हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। तो आप ध्यान से देखिएगा, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। यहाँ पर संप्रदाय को स्कूल कहा जाता है, स्कूल पढ़ने वाला नहीं। यहाँ पर मनोविज्ञान के जो प्रमुख संप्रदाय हैं, इस संप्रदाय को स्कूल बोला जाता है। तो देखिएगा, इसमें से कुछ ना कुछ आ जाता है, संप्रदाय के बारे में पूछ दिया जाता है। इसको आप किस तरीके से तैयार करेंगे, किस तरीके से आप याद करेंगे। हमने कुछ लिख दिए हैं संप्रदाय, इनके बारे में हम अलग अलग चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले आइएगा जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख संप्रदाय हैं। तो पहला संप्रदाय का नाम लिखा है संरचनावाद संप्रदाय, निर्मितवाद और फिर निर्माणवाद। ये एक ही चीज़ें हैं, हम इसके बारे में बताएंगे इसको क्यों कहा जाता है निर्मितवाद और इस निर्माणवाद। और इसको जो दिया है वो विलियम वुंट साहब ने दिया है। किसने दिया है? वुंट। विलियम वुंट का नाम इसलिए याद रखिएगा कि उन्होंने चेतना का विज्ञान कहा था। किसे? मनोविज्ञान को। तो वहीं से ही आपका ये संप्रदाय निकला है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि संरचनावाद, निर्मितवाद और निर्माणवाद के जो जनक हैं वो विलियम वुंट महोदय हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं प्रकारवाद, संप्रदायवाद या कार्यवाद। तो इसकी जो जनक हैं वो विलियम जेम्स हैं। हालांकि जो विलियम वुंट साहब थे उन्होंने चेतना का विज्ञान कहा था और इन्होंने समर्थन किया था। तो चेतना से आप याद रखिएगा, तो चेतना का विलियम वुंट और चेतना के ही जो समर्थक थे विलियम जेम्स, उन्होंने जो दूसरे नंबर का संप्रदाय है वो प्रकारवाद संप्रदाय या कार्यवाद संप्रदाय के इनको जनक कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा व्यवहार संप्रदाय किसने दिया? व्यवहारवाद। यहाँ पर लिख देना है व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद संप्रदाय जेबी वाटसन महोदय ने दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, व्यवहारवाद कहा किसने था? वाटसन महोदय ने कहा। तो व्यवहारवाद संप्रदाय भी वाटसन महोदय ने कहा। विलियम वुंट के बाद ही व्यवहारवाद वाटसन साहब ने बोला था। क्लियर। इसके बाद चौथे पे हम आते हैं, ये संज्ञानवाद संप्रदाय या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। इसके जो जनक हैं वो मैक्स वर्दिमर हैं। इनके जो साथी हैं वो बाद में उनकी बात की जाएगी जब हम इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका मनोविश्लेषण संप्रदाय, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। आप बात जोड़ सकते हैं संप्रदाय जो है ये जो है वो सिगमंड फ्राइड साहब ने दिया था इसका। और जो 6 पॉइंट है मानवतावाद संप्रदाय, इसको अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया। और जो आपका लास्ट है प्रेरकीय संप्रदाय, इसको विलियम मैकडूगल साहब ने किया था। तो ये दो आप आसानी से याद कर लीजिएगा। तीसरा व्यवहारवाद यानी कि चेतन के बाद व्यवहार आता है। और लास्ट प्रेरकीय सिद्धांत जो विलियम मैकडूगल, जिन्होंने चेतना शब्द, जिन्होंने चारों आत्मा का विज्ञान और आपका मन का विज्ञान और आपका चेतना का विज्ञान और आपका व्यवहार का विज्ञान, किन चारों को मिलाकर एक इन्होंने कोटेशन दिया था। अब आप देखिएगा, आइएगा इसके बारे में हम बताते हैं। तो जो पहला जो है वो संरचनावाद, निर्मितवाद, निर्माणवाद या चेतना सिद्धांत, इसको क्यों कहा जाता है। तो पहले आप जान लीजिएगा, प्रतिपादक हम बता चुके हैं विलियम वुंट महोदय हैं। इनके समर्थक आप जरूर याद रखें, एडलर, बेडफोर्ड और टिचनर। टिचनर क्या चीज़ है? टिचनर कौन है? देखिएगा, टिचनर जो है वो इनके शिष्य हैं विलियम वुंट के। कौन है? ये शिष्य हैं, यानी कि स्टूडेंट। ठीक है। विलियम वुंट के जो शिष्य हैं, जो स्टूडेंट रहे हैं, वो टिचनर महोदय रहे हैं। इसलिए इनके समर्थक भी हैं एडलर, बेडफोर्ड और टिचनर। इसके बाद जो इसमें पॉइंट आता है वो ये आता है कि मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय है। सबसे पहले जो संप्रदाय अगर दिया गया है मनोविज्ञान में तो वो संरचनावाद संप्रदाय को लिया गया है। संरचनावाद संप्रदाय आया है। अब जब संरचनावाद संप्रदाय आया, ये कब आया? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के साथ इस संप्रदाय का आरंभ माना जाता है। तो मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला विश्व में पहली बनाई गई थी लिपजिंग नगर में, जर्मनी में। लिपजिंग भी याद रखिएगा और जर्मनी भी याद रखिएगा।
दोनों याद रखिए थे, तब बनाई गई थी। तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था 1879 में, तो 1879-80 में ये जो है आपका संरचनावाद बनाया गया था उसी के टाइम पर। क्लियर, ये बात आप इतनी चीज़ें जान गए। इसके बारे में हम आपको ये और बता दें कि निर्मितवाद और निर्माणवाद क्यों कहा जाता है। इसको देखिएगा ध्यान से। देखिएगा इसको निर्मितवाद और निर्माणवाद क्यों कहा जाता। तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा, विलियम वुंट महोदय जो थे, विलियम वुंट महोदय ने ये कहा था, चेतना वर्ड चेतना के लिए कहा था, लेकिन इस चेतना को उन्होंने संवेदना, इस पर बहुत चर्चा की है, संवेदना पे। ये तो पहले कहा है कि चेतना का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, लेकिन जब उन्होंने संरचनावाद तैयार किया तो संरचनावाद में उन्होंने संवेदना पर बहुत बात की, और इस संवेदना को चेतना बताया, चेतना को संवेदना है। यानी कि अगर चेतना है तो संवेदना है, संवेदना है तो चेतना है। अब सवाल ये उठता है कि संवेदना है क्या चीज़। तो संवेदना के बारे में आप समझ लीजिएगा। संवेदना के बारे में अगर बात की जाए तो जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हैं आपकी, मानी जाती हैं 5 जो हैं आपकी, इन 5 को जब आप जोड़ देंगे तभी आपकी संवेदना बनेगी। जैसे आत्मा बताया था पीछे, उसी तरीके से यहाँ भी इंद्रियों के द्वारा ही संवेदना बनती है। कैसे बनती है इसका भी एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। जैसे मान लिया कि हमें इसको समझाना है कि संवेदना कैसे बनेगी, तो संवेदना जब बनाई जाएगी तो उसका निर्माण करना पड़ेगा, उसको निर्मित भी करना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि इंद्रियों की बात करी गई, तो पहले 2 मिनट इस इंद्रियों के बारे में समझ लीजिएगा। जैसे मान लिया हमारी आँखें अगर बंद है और हम कोई चीज़ देख रहे हैं, तो हम जो चीज़ देख रहे हैं तो उसकी आकृति हमारे अंदर बन रही है, यानी कि संवेदना बन रही है। या हम किसी चीज़ को छू रहे हैं, गर्म है, ठंडा है, कैसा नहीं है, तो छूने के बाद हम महसूस कर रहे हैं कि ये कैसा है, ठंडा है या गर्म है। इसके बाद जैसे मान लिया कि आपकी सांस ले रहे हैं, तो उसमें मतलब खुशबू आ रही है या बेकार की खुशबू आ रही है, तो हम उसको जान लेते हैं और अपने अंदर आकृति। कहने का मतलब ये, इंद्रियों के द्वारा जो हम अपने अंदर चित्र बना लेते हैं, आकृति बना लेते हैं, प्रामाणिकता ढाल लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, संवेदना बोलते हैं। अभी देखिएगा, संवेदना की परिभाषा अगर पूछी जाए तो इसको इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। संवेदना देखिएगा, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान को संवेदना कहते हैं। क्लियर? इंद्रियों के द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान को हम क्या बोलेंगे, संवेदना। जो चीज़ हमें महसूस हुई और हमने अपने दिमाग में या अपने अंदर हमने जो भी आकृति बना ली, वो संवेदना है। इसीलिए विलियम वुंट साहब ने जो है संवेदना पर ज़्यादा चर्चा की है। लेकिन संवेदना ही चेतना है और चेतना ही संवेदना है। अब हम इसके आपको 1-2 एग्जाम्पल बताते हैं कि कैसे ये निर्मितवाद हुआ और कैसे ये निर्माणवाद हुआ। आप समझ लीजिएगा। देखिएगा, इसका हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, 2 एग्जाम्पल बता देंगे। जैसे मान लिया कि अध्यापक है, अध्यापक ने क्या किया कि बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाए, छोटे छोटे
समूह बनाए। ठीक, बच्चों के जो छोटे छोटे समूह बनाए हैं उसका मतलब क्या है? एक तो विषय वस्तु, अगर हम ये इस विषय वस्तु को जैसे लेंगे, अगर छोटे बच्चों को समूह बनाए जाएंगे तो विषय वस्तु लेंगे, जब विषय वस्तु लेंगे तो समस्या, समस्या आपने रख दी बच्चों के सामने, समूह के सामने विषय वस्तु के अकॉर्डिंग। इसी को हम क्या करेंगे? परिचर्चा। जब हम समस्या पर परिचर्चा करेंगे तो वो पहले क्या होगा? पूर्व ज्ञान के आधार पर। ठीक है, और इसके बाद जब हम नया ज्ञान प्राप्त करेंगे, नया ज्ञान, जब यहाँ पर जब हम पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम सबसे पहले किसी न किसी चीज का निर्माण करेंगे, निर्मित करेंगे, यानी कि उसकी रचना करेंगे, संरचना बनाएंगे। इसीलिए इसको जो है निर्माण, निर्मित और संरचना। जैसे मान लिया कि अगर हम किसी चीज़ को हम निकाल रहे हैं, कोई समस्या का हल ढूंढ रहे हैं या किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो है वो एक निर्माण का प्रोसेस करना पड़ेगा। जब निर्माण प्रोसेस उसको निर्मित कर लेंगे तब कब करेंगे? जब संरचना आपके अंदर बनी हुई है, यानी कि आपके अंदर कोई जो है चित्र बना हुआ है। इसीलिए इसको जो है निर्माण, निर्मित और संरचना के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपको अच्छे से अच्छा वीडियो दे सकें। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मिलेगा प्रकारवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।